नारायण 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 नारायण। श्रद्धे स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सार बात यह है, स्वस्थ भव, संतुष्ट भव, निश्चिंत भव। और रियलिटी, वयम स्वस्थ, वयम संतुष्ट, वयम निश्चिंत। कहने के लिए कही जाती है स्वस्थ भव, कहने के लिए कही जाती है दृष्टि दिलाने के लिए संतुष्ट भव, कही जाती है निश्चिंत भव। रियली हम स्वस्थ है, हमारा स्वरूप स्वस्थ। बीमारी आई हुई है तब बीमार नाम हुआ। किसी चीज के अभाव का नाम है बीमारी। उसी को दवाई के माध्यम से पूर्ति की जाती है, हो गए स्वस्थ। कैल्शियम की कमी है, आज विटामिन की कमी है, उसी को किसी माध्यम से दे दी गई, हो गए स्वस्थ। और यहां कमी आती ही नहीं। तीन सूत्र को ध्यान रखना, स्वस्थ, संतुष्ट, निश्चिंत। यह स्वस्थ स संतुष्ट, यह संतुष्ट स निश्चिंत। जो संतुष्ट है वो ही निश्चिंत है। और मूल में स्वस्थ, ध्यान देना, बड़ी मार्मिक बात, स्वस्थ। अब मूल बात करते हैं। गीता जी का जो अभ्यास है श्लोक सहित याद है। अभी महाराज जी ने कहा प्रजहाति यदा कामान। ध्यान देना, एक थोड़ा सा गहरी बात है। थोड़ी सी पूज्य महाराज जी, मनमोहन महाराज जी जो गीता का, मुद्दा जी महाराज जी, हाँ, थोड़ा सा गीता जी का थोड़ा सा अपने ओवरटेक माने दृष्टि देंगे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान सर्वधर्मान, कामान धर्मान, बहुवचन में शब्द प्रयोग किया गया है, ध्यान देना। और ये बात आई है। और श्लोक दीजिए, तीसरा अध्याय का 17 नंबर श्लोक। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। कस्य कार्यं न विद्यते? यह आत्मसंतुष्टः, यह संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मनस्तुष्टः तस्य कार्यं, ध्यान दे रहे ना, आत्मनि एव आत्मन तुष्ट। फल क्या है? तस्य कार्यम न विद्यते। और यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, यह आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि ही परिणाम क्या है? तस्य कार्यम न विद्यते। परिणाम देख रहे हैं ना उसके लिए। और विहाय कामान्य सर्वान पुमान सरंति निष्प्रिय सर्वान, ये विहाय कामान्य देखे ना। प्रजहाति यदा कामान सर्वान विहाय कामान सर्वान, आया ना। ध्यान देना, सब श्लोक को ध्यान दोगे तो शब्दों के सर्वान कामान विहाय, जहाति प्रउपसर्ग है, प्रजहाति यदा तदा, जब और तब। जब हम प्रजहाति, हम छोड़ देते, संपूर्णतः कामना को छोड़ देते हैं, तब तुष्ट
आत्मनि एव आत्मन तुष्ट, मूल में हम तुष्टि है, हमारे अंदर संतुष्टि है। एक कामना वास्तव में क्या है? मनोगतान, ना मन में कामना है ना स्वयं में कामना है, ये तो आई हुई है, ये संयोग बस, ये ही संस्पर्शजा भोगा, ये संस्पर्श जन्य मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये स्पर्श जनित है, इसके रियल संबंध नहीं है। ये मान्यता हमारी काल्पनिक मान्यता का फल है। दुख दुख वास्तव में है नहीं, दुख नहीं है तो सुख कहां है? जो दुख सुख शब्द है ना, ये द्वंद्ववाचक है। ये दुख प्लस सुख इक्वल टू संसार, ये व्यथा है। यम ही न व्यथयंती एते, एते यम ही न व्यथयंती पुरुषम पुरुषर्षव शम दुख सुखम धीरम, यह धीर सह शम, दुख सुख उसमें शम, शम हमारा स्वरूप है। ध्यान दे रहे ना, इसलिए बात ध्यान देखे ना, स्वस्थ भव, हम वास्तव में स्वस्थ है। ये बीमारी आई हुई है, कामना सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा रोग है ये कामना। और कामना होती मूर्खता से, कामना होती है केवल मूर्खता से, मूर्खता का फल है कामना। अब मूर्खता कब मिटेगी? जब स्वयं स्वीकार कर लेंगे। महाराज जी ने कहा ना, कोई समझा नहीं पाएगा। मैं जब तक समझना नहीं चाहता हूं, मैं जब तक स्वीकार करना नहीं चाहता हूं, आदर देना पड़ेगा। सत्संग का फल है आदर, सदुपयोग, विवेक का सदुपयोग करो, विश्वास का सदुपयोग करो, बल का सदुपयोग करो। जब सदुपयोग करेंगे, सदुपयोग का फल क्या है? सदुपयोग का फल प्राप्ति नहीं है, जो प्राप्त है उसकी तरफ दृष्टि। ध्यान देना, सदुपयोग का फल कहीं मिलना नहीं है, जो मिला हुआ है उसकी तरफ दृष्टि। अरे यही है, ध्यान देना। श्लोक को थोड़ा सा 3 श्लोक बताया। प्रजहाति यदा कामान सर्वान, जहां कामान कहा, सर्वान की आवश्यकता नहीं है। सर्वधर्मान, जहां धर्मान है बहुवचन है, सर्व की जरूरत नहीं है। फिर भी भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, और यहां कहते प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये मन में नहीं है कामना। जब हम स्वयं निश्चय कर लेते हैं मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, मन में आ जाएगी। और आ भी गई है, कहीं किसी पूर्व संस्कारवश आ भी गई है, क्या ले लोगे? कोई अभी कहेगा तुझे राष्ट्रपति बना देंगे, नॉनवेज खा ले। अगर वास्तव में सत्य को स्वीकार करने वाला होगा, लालची नहीं होगा, कभी नहीं खा सकता। धर्मों को कैसे छोड़ दे? अगर जिसने सोचा ही नहीं हो तो कुछ भी कर ले। लेकिन जो चीज हमने, ये चीज वास्तव में एक बढ़िया बात है, महाराज जी ने कहा ना, बड़े मार्मिक बात है। जो हमारा त्याग किया है हम उसका त्याग करेंगे। सत्संग का फल क्या महाराज? स्वीकार और अस्वीकार, पसंद और नापसंद। ध्यान देना, इसमें पूरा सत्संग भरा हुआ है। जिन्होंने हमको स्वीकार किया हम उनको स्वीकार करेंगे, जिन्होंने हमको पसंद किया हम उनको पसंद करेंगे, और जिसने हमको स्वीकार कभी किया नहीं, करेगा नहीं, कर सकता नहीं, केवल प्रतीति हो रही है। जिन्होंने हमको कभी पसंद किया नहीं, करेगा नहीं, कर सकता नहीं, केवल प्रतीति हो रहे, उनको अस्वीकार करो और उनको नापसंद करो। साधना के नाम पर और कुछ नहीं, माथापच्ची नहीं करना। साधना के नाम पर स्वीकार अस्वीकार, पसंद और नापसंद, साफ साफ बात महाराज, दृष्टि गई ना। जिन्होंने स्वीकार किया
हम उनको स्वीकार करेंगे। जिन्होंने पसंद किया, शब मम प्रिय, पसंद किया ना, शब मम उपजाई, स्वीकार किया ना, वो जानते हैं, मां जानती है मेरा बेटा है, जन्म लिया बेटा तब नहीं, गर्भ में आते जिस दिन जानकारी मां को हुई मैं गर्भवती में मैं मां बनने वाली हूं, पहले सूचना वो अपने पति को या अपने प्रियजन को देती, मैं मां बनने वाली हूं। पहले सूचना मां को जानकारी हो गई। ऐसे संतुष्टि जो है ना, संतुष्टि हमारे हृदय में ये अनुभूति हो जाती, संतुष्टि है, तृप्ति है, निश्चिंत है। ये जैसे मां को पता चलता है मैं अभी मां बनने वाली हूं, उसी समय तक किसी को पता नहीं चलता महाराज। पति साथ में है, ये अर्धांगिनी है, लेकिन ये एक आधांग को भी पता नहीं चलता है मां बनने वाली है। दुनिया में किसी को पता नहीं चलता, उसको ही पता चलता है। अनुभूति स्वयं को होती है और अनुभूति को देखा नहीं जाता। ये गूंगे की कहते ना, गूंगा का गुड़ खाने का स्वाद है, गूंगा गुड़ खा रहे तो स्वाद कैसे बताएगा। फिर 9-10 महीने के बाद में दुनिया को पता चलती है गर्भवती बहन है कि गर्भवती महिला है। परंतु हमारे अध्यात्म चित ऐसे महाराज जी, ये लौकिक गर्भ तो पेट में रहता है, परंतु अध्यात्म का गर्भ हृदय में रहता है। वो जितने गर्भ बढ़ता है वो इतनी और छुपते जाता है, ऐसे अंतर्मुख होता जाएगा। बाहर का गर्भ तो बढ़ते ही पेट बाहर निकलेगा, और अध्यात्म गर्भ में वो गर्भ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऐसे वो अंदर अंदर में ऐसे सिमटता जाएगा, ऐसे आनंद में प्रेम से मस्त होता जाएगा। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, संत रूपी सुंदरी के गर्भ में अंतर्यामी रूपी बच्चा है। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही। अगर उसी लड़की को हम देना चाहेंगे तो क्या करेंगे कि तुलसी पूजे एक को उभे पूजे जाई। अगर हमने मां को खिलाएंगे तो गर्भ में स्थित बच्चे को तरह वो भोजन जाएगा। ऐसे यदि हम वास्तव में संतों की आज्ञा को पालन कर लेंगे तो वास्तव में भगवान की पूजा हो जाएगी। जो गर्भ में भगवान है वो अभी सबके हृदय में भगवान होते हुए भी जीव नरक में जाता है। केवल महापुरुषों की बात को मान ले, महापुरुषों की बात को मानना ही असली सेवा है, असली धर्म है, असली कर्तव्य है। जब तक केवल हमने ये कर्तव्य, ये धर्म, ये मेरे लिए दायित्व, लेकिन संतों की अनुभवी महापुरुषों की बात नहीं मानते, सब कुछ अधूरा है। क्योंकि उन्होंने निचोड़ बताया है, इसलिए 3 सूत्र बताए। स्वस्थ भव, संतुष्ट भव, निश्चिंत भव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। ये अपने आप को नहीं भूलना ही स्वस्थ रहना है, संतुष्ट रहना है और निश्चिंत रहना है।